स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। गाजीपुर में जिलाधिकारी गाजीपुर और अफजाल अंसारी में बहस का वीडियो सामने आया, जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी को आज सुपुर्द खा किया गया, वहां तमाम भीड़ मौजूद थी, तमाम समर्थकों का हुजूम मौजूद था। इस दौरान जिलाधिकारी आरिका अखौरी और अफजाल अंसारी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, बहस हो गई समर्थकों के लिए। कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर जिलाधिकारी और अफजाल अंसारी में बहस हुई। दरअसल ये सभी समर्थक मुख्तार को मिट्टी देने आए थे और भीड़ को रोकने पर बहस हुई। मिट्टी देने के लिए उन्होंने, अफजाल ने कहा कि किसी परमिशन की जरूरत नहीं, अनुमति की जरूरत नहीं है, परिवार के लोग मिट्टी दे, भीड़ नहीं जाने देंगे। जिलाधिकारी ने ये कहा, भीड़ जबरन गई तो मुकदमा लिखा जाएगा। जिलाधिकारी का ये भी कहना सामने आया और कहा कि मिट्टी देने से किसी को नहीं रोका जा सकता। अफजाल अंसारी ने कहा कि मिट्टी देने से दुनिया में कहीं नहीं रोका जाता, केस लिखना है लिखो, मिट्टी देने से कोई नहीं रोक सकता, अफजाल अंसारी ने कहा जिलाधिकारी से। तीन लोग मिट्टी देंगे, हाँ हाँ, कुछ भी हो, आप हमारी मिट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मिट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मिट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मिट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। 3 लोग मिट्टी देंगे, हाँ हाँ, कुछ भी हो, आप हमारी मिट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मिट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मिट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मिट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। 3 लोग मिट्टी देंगे, हाँ हाँ, कुछ भी हो, आप हमारी मिट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मिट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मिट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मिट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। 3 लोग मिट्टी देंगे, हाँ हाँ, कुछ भी हो, आप हमारी मिट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मिट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मिट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मिट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। 3 लोग मिट्टी देंगे, हाँ हाँ, कुछ भी हो, आप हमारी मिट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मिट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मिट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मिट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। 3 लोग मिट्टी देंगे, हाँ हाँ, कुछ भी हो, आप हमारी मिट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मिट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मिट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मिट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। 3 लोग मिट्टी देंगे, हाँ हाँ, कुछ भी हो, आप हमारी मिट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। अपने धार्मिक प्रयोजन के
अफजाल अंसारी का साफ कहना था कि मिट्टी देने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मेरे साथ इस खबर पर आशुतोष त्रिपाठी जुड़ चुके हैं गाजीपुर से। आशुतोष, ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, काफी वायरल भी हो रहा है, काफी देर तक नोकझोंक चलती रही। जी बिल्कुल, बता दें, ये एक्चुअली मामला ये था कि उस समय भारी भीड़ वहाँ पे जनाजे के बाद जो है, जब मुख्तार अंसारी का शव पहुंचा कब्रिस्तान में, उसके बाद भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी और डीएम और एसपी से अफजाल अंसारी की इसी बात को लेकर झड़प हुई कि अफजाल अंसारी का कहना था कि भाई जो लोग मिट्टी देना चाहते हैं उनको आप मिट्टी देने दीजिए, क्योंकि मुस्लिम धर्म में मिट्टी देना एक जो है इस तरह की परंपरा है, धार्मिक परंपरा है। तो उनका कहना था, लेकिन दिक्कत ये थी प्रशासन के सामने कि वहां पे भीड़ को नियंत्रित करना भी जरूरी था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सारी भीड़ को अनुमति दी जाती। पहले ही जब मुख्तार अंसारी का शव कब्रिस्तान के अंदर गया, उस समय जो गेट खोला गया उसके साथ बहुत ज्यादा जो है भीड़, उसके साथ भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई थी। शव के साथ बहुत ज्यादा लोग जो है उसके अंदर प्रवेश कर गए थे गेट के अंदर। तो उसके बाद प्रशासन की मजबूरी हो गई थी कि भीड़ को रोकें और बैरिकेडिंग की गई थी, रस्सी के द्वारा जो गेट को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अंदर थे। लेकिन इस दौरान परिवार का कोई सदस्य रहा हो या उनके कोई रिश्तेदार रहा हो जिसका अंदर जाना जरूरी रहा होगा, उन्होंने रिक्वेस्ट किया हो प्रशासन से, लेकिन डीएम का कहना था कि भाई आप जो है जिनको बहुत जरूरी है उसको अंदर ले जाए, उनको अनुमति दीजिए। तो इसी बात को लेकर दोनों लोगों में बहस हुई थी। हालांकि बाद में दोनों लोग, क्योंकि अफजाल अंसारी पहले लोगों से खुद अपील करते नजर आ रहे थे, शोएब अंसारी भी लोगों से अपील कर रहे थे कि आप भीड़ को जो है, आप मतलब भीड़ को ये समझा रहे थे कि आप लोग घबराएं नहीं, सभी लोग मिट्टी देंगे, थोड़ा सा धैर्य रखें, ये वो खुद समझा रहे थे। लेकिन उस समय कोई परिवार का सदस्य रहा होगा या कोई रिश्तेदार रहा होगा जिसका जाना जरूरी रहा होगा, जिसको वो ले जाना चाहते थे, खुद वो बाहर आ रहे थे और जिसको जरूरी हो रहा था उसको ले जा रहे थे। उनके ओर से भी प्रशासन का पूरा सहयोग था, लेकिन प्रशासन की भी मजबूरी थी इसी बात को लेके, क्योंकि भीड़ हजारों की भीड़ थी। अगर भीड़ अनियंत्रित होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि भीड़ को नियंत्रित करे। हालांकि अफजाल अंसारी भी सपोर्ट में थे, लेकिन उस समय कुछ स्थितियां ऐसी पैदा हुई कि ये बहस हुई। बिल्कुल, असामान्य स्थितियां पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी और जिस तरीके से रोकने की कोशिश की, परिवार वाले लोग भी मौजूद थे, समर्थक जिस तरह से पहुंच रहे थे, उस वक्त परिस्थितियों को हैंडल करना पुलिस के लिए एक बड़ी कहा जा सकता है चुनौती थी। अभी की क्या स्थिति है? परिवार के लोग और सारे कहाँ पर हैं? क्या आपकी किसी से बातचीत कुछ हो पाई हो, आशुतोष? जी बिल्कुल, अफजाल अंसारी जब निकले थे उनसे बात हुई थी, उमर अंसारी भी साथ में निकल गए थे। शोएब अंसारी उस समय गाड़ी चला रहे थे, जिस गाड़ी से ये पूरा परिवार निकला। उसके बाद जो है पूरा गेट को खोल दिया गया था, कब्रिस्तान का गेट खोल दिया गया था और लोग आम बिल्कुल सामान्य ढंग से कब्रिस्तान के अंदर जा रहे थे और अपनी परंपरा का निर्वाह कर रहे थे, मिट्टी दे रहे थे वहां पे जाके। और स्थिति बिल्कुल आधे घंटे के अंदर नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। उस भीड़ को नियंत्रित भी करना था, समझाना भी था, क्योंकि सारे लोग एक तरह से, चूंकि ये मौत इस तरह की हुई थी, परिवार आरोप लगा रहा था, जरा भी अफवाह फैलती तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी वहां पे। और प्रशासन ने भी बुद्धिमानी से काम लिया और हम लोग चूंकि वहाँ उपस्थित थे, हमने सारी स्थितियां देखी है। अफजाल अंसारी, उनका परिवार जो है पहले दिन से ही, जिस दिन से भी डेड बॉडी नहीं आई थी, पहले दिन से ही लोगों का रुख काफी सहयोग भरा रहा। शोएब अंसारी भी लोगों को समझाते नजर आए। पहले दिन फाटक जो इनका आवास है, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी, हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो एसपी के कहने पे उन्होंने जो है, खुद शोएब अंसारी ने अपील किया था, विधायक वहाँ से, ठीक उनकी अपील और एसपी की अपील। आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और बांदा से अगली